मिलेगा अंधेरा? छपरा में कि सिवान में? पूरे धरती आप घूम आएंगे, पूरे धरती पर उस व्यक्ति के लिए अंधेरा नहीं है जिस व्यक्ति के पास दिया है, जिस व्यक्ति के पास प्रकाश है। अंधेरा उस व्यक्ति के लिए अपने घर में भी है जिसके पास में रोशनी नहीं है। तो जो रोशनी से दोस्ती कर ले, तो अंधकार का अस्तित्व रहने के बावजूद भी प्रकाश जिसका दोस्त होगा उसके लिए अंधकार नहीं है वो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव भरम वस डोले जौलो ज्ञान न पूर। कि आकाश में तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता है। जैसे ही आसमान में सूर्य का उदय होता है, तारे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना फील्ड अपने आप वो छोड़ देता है। उसी तरह से संसार सबके लिए सदा से एक जैसा था, एक जैसा है, एक जैसा ही रहेगा। इस संसार में रह करके भी हम अपने जीवन को संसार नहीं बदलना है, संसार को कोई बदल भी नहीं पाया है, वो बदलेगा भी नहीं। बदल कौन सकता है? तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अध्यात्म संसार को बदलने की कला नहीं सिखाता, अध्यात्म स्वयं को बदलने की कला सिखाता है। और जो स्वयं को बदल ले, तो आप पोखर पोखर के जगह पे रहने दीजिए ना, तालाब तालाब की जगह पे रहने दीजिए, आप केवल तैरना सीख जाइए। तो जो नदी अभी तक आपको डर पैदा करता था, वही नदी जब आप देखिएगा तो आत्मा खिलखिला जाएगा, वो 2-4 घंटा खेलने का मौका मिल जाएगा। तालाब व्यक्ति के प्राण लेने वाला आधार भी बन सकता है, और वही तालाब तैराकी व्यक्ति के लिए, तैरने की कला जानने वाले के लिए खेल का मैदान बन सकता है। सदगुरु कबीर ने इस संसार को अपने लिए खेल का मैदान बनाया, भगवान बुद्ध ने अपने इस संसार को खेल का मैदान बनाया। आप जब गुरु के शरण में जाते हैं तो सदगुरु आपको वही युक्ति देना चाहते हैं, यह जिस संसार को दुनिया के लोग, विषयी प्रपंच लोगों के लिए जो संसार दुखालय है, आप ऐसी कला सीख लो कि आपके लिए संसार सुखालय बन जाए, या संसार एकदम खेल का मैदान बन जाए, आनंद का मैदान बने। ज्ञानी महापुरुष जो मोक्ष चाहते, आवागमन के चक्र को मिटाने का सिर्फ इतना सा उपाय है। वह उपाय क्या है? कि आप अपने अंतःकरण पर जितने आवरणों को बना रखा है, आत्मा के ऊपर में जितने आवरणों को आपने चढ़ा रखा है, बस उस आवरण को उतार दीजिए। संसार दुखालय नहीं है, संसारिकता जो आपके अंदर प्रवेश की है वो दुखालय। कहानी में बराबर कहा कर, तो कहानी नहीं, घटना है इसी जगह की। क्योंकि ये आश्रम जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर, यहां पर आते आते हमको तीन बार घर बनाना भी पड़ा और 3 बार घर तोड़ना भी पड़ा जी। एक पहला तो कुछ लोग अभी जाएंगे घूमने के लिए तो देखिएगा, वहां पर पहाड़ के गुफा में जहां रहते थे, तो अभी कुछ लोग विचार बनाए कि उधर जाएंगे, तो वहां रहते थे, वहां बनाए, फिर 2 साल 3 साल वहां रहने के बाद वहां से तोड़ दिए। वहां से आने के बाद फिर जो अपने गेट के बगल में उधर है आम का जहां बगीचा देख रहे हैं, उस जगह पर बनाए, उसमें भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए लगा, आज से 20 साल पहले। और फिर बनाए, 2-3 साल रहे, फिर इधर आने की नौबत आई, फिर वो बना हुआ घर को क्या किए, तोड़ दिए। फिर उसके बाद ये जहां खाते हैं, खाना खाते हैं आप लोग, तो इसमें तो बहुत सारे लोग देखे होंगे, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए लगा करके फिर वहां बनाए। उसके बाद जब ये बनने लगा तो फिर उसको तोड़ दिए। तो ये बनाने तोड़ने में भी बहुत समय लगा और बहुत पैसा खर्चा हो गया। तो जिस समय वो शुरू वाला, बीच वाला आश्रम बना रहे थे, आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय में बगल का ही एक युवक काम करने आता था, नाम नहीं लूंगा, बगल में सुन लेगा वो जी।
तो वो आते थे। तो आने के बाद 10 दिन तक काम किए, उसके बाद लजाते हुए हमसे कहते हैं, गुरुजी 7-8 दिन के लिए हमको छुट्टी चाहिए। तो हम कहे क्यों? तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर मेरी शादी होने वाली है। तो हम कहे ठीक है, तब तो छुट्टी जरूर मिलेगी। तो कितना में बिक्री हुई आपकी? मैंने उनसे पूछा बिक्री कितने में हुई, आप कितने में बिके? तो वो हंसने लगे। उसके बाद बताया जो उनको बताना था कि ये जूता चप्पल मोटरसाइकिल जो भी उनको दिया वो सारी बात मुझसे बताए। उसके बाद जब शादी को लगभग 2 दिन बची तो वो मुझसे आशीर्वाद लेने के ख्याल से आए। तो जो दहेज में मिला होगा ना, सूट बूट जूता गाड़ी, वो पहन करके आए। इसी रास्ते से गए। पहले छोटा सा रास्ता था, सांकड़ा रास्ता था। सड़क तो हम लोग बनवाए हैं वहां पर। इस सड़क की तो कोई गुंज, यहाँ जंगल इतना था, इतना घनघोर जंगल, इतना घास फूस कि जब यहाँ आश्रम की नींव लेने लगे तो लोग कहे साहब जी आपका दिमाग ठीक ठाक है कि खराब हो गया? जंगल में आश्रम कैसे बनेगा? हम के बनाने दीजिए। बनाए, फिर इस रोड को बनवाए, सारा चीज किए। तो अब देखिए कि जमीन इंची भर जगह नहीं मिल रहा है, लोग घर मोहल्ला बना रहे हैं। तो खैर वो छोटे रास्ते से आए। आने के बाद जैसे ही वो गाड़ी लगे, नई गाड़ी थी, नया कपड़ा पहने थे, नया जूता पहने थे, नई गाड़ी से आए। तो मैं दूर से ही देख लिया, वहां आश्रम में खड़ा था तो दूर से ही देख लिया मैं कि वो आ रहा है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि वो आएंगे ना तो उनसे कुछ हंसी मस्खरी करूंगा, कुछ चिढ़ाऊंगा उनको। ये मैं अपने दिमाग में योजना बनाया। लेकिन गाड़ी से जैसे ही वो उतरा, उतरने के बाद वो मैंने सही स्थिति में चल नहीं पा रहा था, थोड़ा लंगड़ा रहा था पैर से। तो मुझे लगा कि कहीं कोई घाव हो गया है या चोट लग गई है, या हो सकता है नया नया गाड़ी मिला है ससुर जी वाला तो चलाने में कहीं गिरा दिया हो, गिर गए हो, तो इसलिए वो थोड़ा लचक करके चल रहे हैं। तो अब जो मेरे अंदर मन में था कि इसको कुछ चिढ़ाना है, तो उसको जो मतलब लचक लचक करके चलते हुए देखे तो मेरे मन से भावना निकल गई। मुझे लगा कुछ तकलीफ में है। तो सामने में आया, मैंने कहा कि क्या हुआ, कहीं गिर गए क्या? तो बोला नहीं गुरुजी नहीं गिरे। तो हम कहे तब घाव हो गया है? कहा नहीं घाव भी नहीं हुआ है। मैंने कहा तब मोटरसाइकिल कहीं गिराए हैं? कहा नहीं मोटरसाइकिल भी नहीं गिराए। तो मैंने कहा तब जूता टाइट हो रहा है? नहीं जूता भी ठीक ठाक है। मैंने कहा फिर तब लंगड़ाते क्यों है? उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों लंगड़ा रहा हूं। तो मैंने कहा तब जूता भी ठीक ठाक है, पैर में भी चोट लगी नहीं है, घाव हुआ नहीं है, गाड़ी से गिरे नहीं है, फिर लंगड़ाते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। फिर उसको जूता खोलवाए। तो जूता जब खोला तो उसका पैर भी ठीक ठाक है, जूता भी ठीक ठाक है, लेकिन जूता और पैर के बीच में पहाड़ वाला एक कंकर घुसा हुआ है। क्या घुसा है? कंकर है। अब उसके लंगड़ाने में जूता कारण है कि पैर कारण है? क्या कारण है दोनों में? न जूता कारण है न पैर कारण है। कारण क्या है? कंकर है। उसके लंगड़ाने में हम जूता को दुखाले नहीं कर सकते, उसको लंगड़ाने के कारण में हम पैर को भी दुखाले नहीं कर सकते। जूता और पैर के बीच में जो प्रवेश कर गया है कंकर, उस कंकर को दुखाले कर करके कंकर को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये संसार अपने जगह पर जैसा है वो ठीक है। संसार कल्पना कीजिए कि ये संसार नहीं रहता, ये मकान नहीं बनाते, घर नहीं बनाते, शरीर नहीं रहता, साधन कहां से करते, भक्ति कहां से करते, भोजन नहीं रहता, भोजन भी तो संसार है। तो फिर
तृप्ति कैसे मिलती? संसार अपने जगह पर ठीक है, हम अपने जगह पर ठीक है, लेकिन हमारे और संसार के बीच में जो आसक्ति, संसारिकता प्रवेश कर गई है, जो आसक्ति प्रवेश कर गई है, जो अनावश्यक वासना प्रवेश कर गया है, संसार को भी अपने जगह रहने देना है और अपने आप को भी अपने जगह रह देना है। बीच में जो वो कंकर के रूप में आसक्ति, वासना और संसारिकता प्रवेश कर गई है, उसको निकाल करके फेंक देना है, तो जिंदगी परम सुखी हो जाएगी, परम आनंद से भर जाएगा। संसार को नहीं फेंकना है, संसारिकता को फेंकना है। संसार को नहीं फेंकना है, संसार के आसक्ति को फेंकना है। संबंधों को नहीं फेंकना है, संबंधों की आसक्ति को फेंकना है। धन को नहीं फेंकना है, धन की आसक्ति को फेंकना है। और इसी का निर्देश वेद के ऋषि ने दिया, तेण तक तेण भुंजित्था मां गृद्ध कस्य सिद्धनम। भोग करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि भोग न करो, बोले भोग करो, लेकिन ध्यान रहे कि वह तेण तक तेण, त्याग पूर्वक भोग करो। खाओ, लेकिन खाने पर निर्भर होकर के मत खाओ। उस खाने को एकदम जीवन में एक तृप्तिदायक तत्व समझ करके, औषधि समझ करके उसको खाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग पेट को पेट न समझ करके वो थैला समझ लेता है और उसमें जितना चीज डालना है एकदम डालते चला जाता है। उसको शरीर का स्ट्रक्चर पता नहीं कि कितना पानी डालना है, कितना खाना डालना है। ये भी पता नहीं आदमी को कि कब खाना है। पानी कब खाना खा लेता है, अभी मिनट नहीं लगा 1 लोटा ऊपर से पानी डाल देता है। उसके लिए जीवन दुखालय नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अरे भैया, चूल्हा पर आप अनाज चढ़ाए और आग लहर रहा है, उस आग पर आप पानी डाल दिए, तो चूल्हा पर जो चीज चढ़ाए वो सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध नहीं होगा, वो कच्चा पक्का रहेगा। आपके जठराग्नि में जो अनाज जाता है, उस जठराग्नि में उस समय में जिस समय अन्न गया है, तो उस समय जठराग्नि को लहरना चाहिए, खौलना चाहिए, तब ना आपका जो अन्न गया है उसको पचाएगा। और आप खाना खाया, घटाघट 1, 2, 3 लोटा पानी डाल दिए ऊपर से, तो जो आग जल रहा है वो अन्न को पचाने के लिए, उस आग को आपने क्या किया है? बुझा दिए ना। तो अब अनाज पचेगा कैसे आपके पेट में? तो कब खाना है, कब पानी पीना है, इतना भी उसको पता नहीं है। कितना खाना है ये भी उसको पता नहीं है। कुछ अच्छा अच्छा चीज मिला तो फिर यदि 2 रोटी की भूख है तो 4 रोटी दबा देंगे। वो 4 रोटी जो आप दबाएंगे तो 2 रोटी आप अपने लिए खाए हैं, 2 रोटी आप डॉक्टर साहब के लिए खाए हैं। हाँ, कि आप ही के खाने पर डॉक्टर का मेडिकल हॉस्पिटल चलता है, तो दुख क्यों नहीं आएगा? जीवन में जो भी कार्य व्यवहार आप करते हैं, उसका यदि संतुलित ज्ञान आपके पास है, सम्यक ज्ञान आपके पास है, तो फिर न ये शरीर आपके लिए दुखालय बनेगा, न ये संसार आपके लिए दुखालय बनेगा। क्योंकि इसी शरीर संसार में रह करके आदमी मुक्ति का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है, तृप्ति का अनुभव करता है। यह देह दुखालय है, लेकिन साथ साथ यह देह सुखालय भी है। यह देह दुखालय है, लेकिन साथ साथ यह देह देवालय भी है, शिवालय भी है। क्यों देवालय? क्यों, किसके लिए देवालय? जो इस शरीर में रहने का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, त्याग पूर्वक भोग करने की कला जिसने जान ली, उसके लिए न तो शरीर दुखालय होगा न संसार दुखालय होगा। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा कि पोखर उसी के लिए दुखालय होगा जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है। जिस व्यक्ति को तैरना आता है उसके लिए तालाब, पोखर तो खेल का मैदान बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि आपके पास आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, आपको आध्यात्मिक ज्ञान में जीने का रस मिलने लगा, तो फिर यह संसार आपके लिए खेल का मैदान बन जाएगा। ये जीवन आपके लिए खेल का मैदान बन जाएगा, ये संबंध आपके लिए खेल का मैदान बन जाएगा। तो इसलिए पंडित राहुल संकृत्यानंद एक बहुत बड़े विद्वान हुए। राहुल संकृत्यानंद जो बौद्ध
बौद्ध परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष। उनका हम लोग जब पीजी में पढ़ाई करते थे तो उनकी एक कहानी आती थी, तिब्बत की यात्रा। बुद्ध परंपरा जो भारत में प्रायः लगभग लुप्त हो चुका था, उस परंपरा को अन्य अन्य जगहों पर जाकर के, बौद्ध कंट्री में जाकर के, वहां से किताबों को ला ला करके खच्चर पर, खच्चर समझते हैं ना? हाँ, गधा नहीं होता है वो, खच्चर अलग होता है। गधा और घोड़े के संयोग से जिसकी उत्पत्ति कराई जाती है उसको खच्चर कहा जाता है। तो उसके ऊपर में लाद लाद करके पुस्तक यहां पर लाए। उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत था, भागो नहीं बदलो। क्या नियम था उनका? भागो नहीं बदलो। किसी भी चीज से आपको भागना नहीं, आप जहां है वहां पर अपने आप में बदलाव ले आना है, परिवर्तन कर देना है। और परिवर्तन ही आदमी के सुख और दुख का मूल कारण है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बहुत बढ़िया चर्चा हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज अभी कर रहे थे। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की एक छोटी सी घटना, जो आदमी के जीवन को दुख से सुख में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, कहानी आती है भगवान श्री कृष्ण की। बाल्यावस्था में है वो, और आंगन में खेलते खेलते रो रहे हैं। तो उनको रोते देख करके मैया यशोदा जो काम कर रही है, उनके सामने में कन्हैया रो रहे हैं, तो माँ को अच्छा तो लगेगा नहीं। कोई भी माँ हो, बच्चे यदि उसके सामने में रो रहे हो, छटपटा रहे हो, तो किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा उसको। तो वो तो कृष्ण कन्हैया की माँ है, तो उनको कैसे मन लगे। तो वो आई और आने के बाद कृष्ण जी से पूछती है कि क्यों रो रहे हो। तो कृष्ण जी कहते हैं, बहुत बाल्यावस्था में है, तो तुतलाती हुई भाषा में बोलता है, माँ मैं रो इसलिए रहा हूं कि हम दुश्मन से परेशान हैं। माँ सोचती कि इतनी छोटी उम्र में दुश्मन इसका कौन बन गया। आंगन में अगल बगल दाएं बाएं देखती है, कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, कौन परेशान कर रहा है? यहाँ आंगन में तो कोई है नहीं, तो परेशान तुमको कर कौन रहा है? तो कृष्ण जी उंगली से इशारा करके अपना छाया दिखाते हैं। खड़े हैं, जो शरीर से छाया बनी है ना, वो छाया दिखाते हैं, कहते हैं इससे परेशान है। तो मैया समझ गई कि अच्छा अच्छा, बड़ा तगड़ा दुश्मन है तुम्हारा। हाँ, तो यही तुमको परेशान कर, क्या परेशान कर रहा है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि अभी तक में जितने दोस्तों से हमने कंपटीशन किया है किसी भी चीज में, कभी किसी को जीतने नहीं दिया है। लेकिन पता नहीं ये कहां से आ गया है। ये मेरे दोस्तों में शामिल भी नहीं है, लेकिन आया है। इससे मैं बाजी लगाया हूं, सवेरे से 2-4 घंटा गुजर गया, लेकिन ये मुझे अभी तक जीतने नहीं दिया है। जितनी बार कोशिश करता हूं जीतने की, उतनी बार ये मुझे पराजित कर देता है। तो मैया कहती, अच्छा क्या पराजित करता है? कहता, इनसे मैं दौड़ का रेस लगाया हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पीछे हो जाए, लेकिन जितना इसको पीछे करने की कोशिश करता हूं, ये हमेशा मुझसे आगे रहते हैं। दौड़ते होंगे उसको पीछा करने के लिए, लेकिन ऐसे दौड़ते होंगे, सूर्य पूरब से निकला है तो पश्चिम की तरफ दौड़ते होंगे। तो पश्चिम की तरफ दौड़ेंगे तो छाया को कृष्ण जी पीछा कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो माता जी उसके रहस्य को समझ गई कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे दुश्मन को हराते हैं, आओ इधर। तो कृष्ण जी कहते, नहीं नहीं मैया, नहीं हरा पाओगे, हम 2-4 घंटे से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको पराजित नहीं कर पा रहे। माता यशोदा कही कि अपने से नहीं होगा। देखिए, इसी जगह गुरु की आवश्यकता होती है कि कृष्ण जैसे प्रतिभा संपन्न चेतना भी अपने से अपने छाया को पराजित नहीं कर पाता है, तो उसको गुरु के रूप में एक यशोदा चाहिए, कोई चाहिए। यशोदा चाहिए कि हनुमान जी के लिए जामवंत चाहिए, कोई न कोई एक प्रेरक चाहिए। गुरु की आवश्यकता उसी प्रेरक तत्व के लिए होती है। तो वो कृष्ण जी अब तक परेशान है, 2-4 घंटे से परेशान है।
मैया यशोदा कहती कि आओ मैं समाधान कर देती, और समाधान करने के लिए वो करती क्या है, कृष्ण जी को कहती खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो गए। फिर वही पश्चिम मुंह, दुश्मन को देखेगा ना नजर से, तो खड़े हो गए। आगे में देखा छाया है। माता ने कहा ऐसा करो, तुम अपने माथे पर हाथ रखो। माथे पे हाथ रखा, जैसे ही माथे पे हाथ रखा वो छाया पे भी रखा गया। कहा पकड़ाया? बोला हाँ पकड़ा गया। बोला अब क्या करना है? कहा बस इसको घुमा करके उल्टी दिशा में कर दो। कहा कैसे करेंगे? कहा बस कुछ नहीं करना, तुम अपने माथा को पकड़ के इधर घूम जाओ। वो घूम गए। अब जैसे घूमे, अब तक जो सूर्य की तरफ उनकी पीठ थी, माथा पकड़ के जैसे घूमे तो उसकी जो दिशा है वो बदल गई। और अब क्या हो गया, जिस सूर्य की तरफ उसकी पीठ थी उस सूर्य की तरफ उसका मुंह हो गया। जैसे ही सूर्य की तरफ उसका मुख हुआ तो छाया अब आगे रहेगी कि छाया पीछे रहेगी? पीछे हो गई ना। जिस छाया को पीछा करने में घंटों दौड़ लगा रहे थे, तो दौड़ना उसका समाधान थोड़े था। दौड़ने पर छाया को कभी पीछा किया जा सकेगा? इसलिए तो कबीर साहब कहने कि दौरत दौरत दौड़िया, जहां लग मन की दौड़। दौड़ना नहीं है, तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, जिंदगी में फिर कहोगे कि संसार दुखालय है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दौड़ना नहीं, दौड़ना उसका समाधान नहीं है। समाधान श्रीमद् भागवत कहे कि कबीर साहब के वो ये कहते हैं कि दौड़ो मत, दौड़ थकी मन थिर भया। मन को सहज शांत स्थिर करके केवल अपनी चेतना की दिशा को संसार और संसारिकता के तरफ से मोड़ करके अपनी चेतना को परम सत्ता के तरफ, परम सत्य की तरफ मोड़ दो। उसी जगह पर तुम्हारे जीवन में सुख का प्रस्फुटन होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तौलों तारा जगमगे, जौलों उगे न सूर, तौलों जीव भरम बस डोले, जौलों ज्ञान न पूर। कि आकाश में तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य का उदय होने पर फिर तारा की चिंता कौन करे? तारा खुद अपनी चिंता कर लेता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, राका पति खोडस उवही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिन रात न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आकाश में कोई व्यक्ति एक नहीं 16 चंद्रमा को उगा दे। 16 चंद्रमा के साथ साथ आकाश में जितने तारे छिपे, जितने दिखे, सबको वो प्रकट करवा दे। और पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ हैं सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगवा दे। इतनी व्यवस्था करने पर भी सूर्य के बगैर क्या रात्रि जा सकती है? सूर्य से कोई दुश्मनी कर ले, 16 चंद्रमा उगावे, पूरे पृथ्वी के पहाड़ में आग लगावे, आकाश में असंख्य तारे उगा दे, फिर भी रात्रि को भगा सकता है? नहीं भगा सकता है। मनुष्य यही कोशिश कर रहा है, केवल सूर्य को नहीं उगा रहा है, बाकी सारी कोशिश कर रहा है वो। लेकिन सारा कोशिश, सारी चेष्टा करने के बावजूद भी जैसे सूर्य से विरोध करके कोई व्यक्ति लाख कोशिश कर ले फिर भी रात्रि को भगा नहीं सकता, उसी तरह से आत्मज्ञान को छोड़ करके अब बाकी दुनिया में जितना पूजा पाठ, कर्मकांड, विधि विधान, रीति रिवाज, तीर्थ व्रत कुछ भी करता रहे, लेकिन आत्मज्ञान के सूर्य को अपने हृदय में न जगने दे तो उसके जीवन से दुखों का अंत नहीं हो सकता है, उसके बंधन का अंत नहीं हो सकता है। बंधन का अंत, दुखों का अंत तभी होगा जब आपके हृदय के अंतर्गत, आपके अंतःकरण में आत्मज्ञान का सूर्य प्रस्फुटित होगा। और आत्मज्ञान का सूर्य प्रस्फुटित होगा कैसे? तो वही जो आवरण है, उस आवरण को हटाना है। कैसे हटाना है? तो भगवान श्री कृष्ण का ही उदाहरण है। जब वो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, किस गुरुदेव के पास? आध्यात्मिक गुरुदेव के पास। कुछ लोग कहते हैं कि हमको जीवन में गुरु बनाने की क्या